और मार्केट में इस समय मूड माहौल थोड़ा सा नर्वस। हालांकि निफ्टी को देखकर आपको ऐसा लगेगा नहीं, बैंक निफ्टी को देखकर आपको ऐसा लगेगा नहीं शायद, सेंसेक्स को भी देखकर शायद ना लगे, लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखिए यहाँ पर क्लियरली डिक्लाइन आपको दिखाई देगी। सेकेंड डे रनिंग जो यहाँ पर 1% की गिरावट आज आपको मिड कैप में दिखाई दी, ये एक क्लियरली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन फिर से सेकेंड डे रनिंग खराब है। हालांकि आज इंट्राडे में लग रहा था एक बार कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन लो से तो अभी भी ऊपर है, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी एडवांस डिक्लाइन ख़राब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बस मार्केट को एक चीज़ जो अच्छी लगेगी, एक दो चीज़ें, एक तो लोअर एंड को सपोर्ट किया मार्केट ने, लोअर बाउंड्री को प्रोटेक्ट किया आज सुबह, जो हमारा सपोर्ट जोन 2 था उसको डिफेंड किया, और दूसरा बैंक निफ्टी में रिकवरी है, क्योंकि HDFC बैंक यहाँ पर एक शानदार मोमेंटम है। ट्यूसडे से हम इस स्टॉक की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक अहेड ऑफ द कर्व शायद आपको एक बड़ी ट्रेड मिलेगी, और आज एक मनी कंट्रोल की एक्सक्लूसिव खबर भी आई, उससे भी शायद एक इम्पैक्ट है, लेकिन वो हेल्प कर रहा है। लेकिन मार्केट का ओवरऑल मूड माहौल जो है थोड़ा बिगड़ा है क्लियर। थोड़ा सा कल से ही माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा था कि हम शायद थोड़े से साइडवेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जहां तक पिछले हफ्ते तक एक तरफा जो अग्रेशन था मिड कैप्स में, उस पर जो विराम लगा है अनुज, क्या वही मार्केट में सेंटिमेंट को बिगाड़ रहा है? फिर डर आ रहा है या कंप्लेसेंसी आ रही है तेजी वाले ट्रेडर्स में? देखिए, कल मैं एक बहुत ही मशहूर मार्केट मैनेजर से बात कर रहा था, बहुत बड़े मार्केट गुरु हैं, उनसे बात कर रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि अनुज, मैंने ना 30 साल मार्केट में बिताए हैं, मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि इस तरह से पागलों जैसे ब्लॉक टी इलेक्शन के बाद स्टॉक्स 10% भागे। मतलब कोई लॉजिक नहीं है, मतलब ये सब लॉजिक को डिफाई कर रहा है। मतलब ब्लॉक डील में एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन या एक इनसाइडर सेल कर रहा है, उसको लेने के लिए लाइन लगी हुई है, और वो होते ही 10% स्टॉक भाग रहा है। मतलब लॉजिक ये कह रहा था कि ब्लॉक डील होती तो स्टॉक गिरना चाहिए, लेकिन स्टॉक भाग रहा है। ये एकदम कंप्लीट उल्टा हो रहा है। बहुत लोग मेरे ख्याल से प्रॉफिट इसीलिए बुक कर रहे हैं। अच्छा, प्लस एक हमने एक चीज़ डिस्कस की थी हर्षदा, आपको याद होगा कि जब इनसाइडर्स बेचने लगे और खूब सारे QIPs, खूब सारी ब्लॉक डील्स आने लगे, आप बहुत क्लोज होते हैं एक शेकआउट के, एक नियर टर्म मार्केट टॉप के, टाइम करना टफ होता है उसको, लेकिन वो होता है मेरे ख्याल से। सिग्नल्स आपको मिल जाते हैं। एग्जैक्टली, वो सिग्नल्स मिल जाते हैं आपको। जब प्रमोटर्स बाय करना शुरू करते हैं तो नॉर्मली एक बॉटम आउट सिग्नल होते हैं। जब प्रमोटर्स सेल करते हैं या इनसाइडर्स सेल करना शुरू करते हैं तो वो एक सिग्नल होता है मार्केट में, क्योंकि उनसे ज्यादा उस कंपनी के बारे में कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहूंगा आप नो ट्रेड जोन में। अब आप देखिए, बिल्कुल वैसे ही कॉमाटोज है, कुछ चलने रहे दोनों के दोनों, पैसा जाएगा बेकार में, पैसा बचाइए। अब अगले 3-4 दिन आपका फोकस ना पैसा बचाने पे होना चाहिए। अगले 3-4 दिन पैसा ना बनाए चलेगा, लेकिन पैसा बचना चाहिए, क्योंकि अगर पैसा बचेगा तभी जब अगली बड़ी ट्रेड आएगी, अगले बड़े मूव्स आएंगे, उसमें फिर आपका पैसा बनेगा। और देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप में स्टेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है। ये मुझे लग रहा है कि एक गिरावट शायद अगले हफ्ते और कंटिन्यू हो, और 2-3 दिन, और एक करेक्शन हमको सबको ज़रूरत थी, एक हेल्दी करेक्शन की, मार्केट ने वो पेश की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमने डिस्कस किया था कल भी HAL कि यहाँ टॉप बन गया है, और यहाँ पे अब आप लॉन्ग बनाए तो सोचें। अब देखिए, आप इंट्राडे देखिए आज आप उसका कैसे वो पैन आउट हो रहा है, और 2-2.5% नीचे। तो मतलब एक क्लियर एक इंडिकेशन ये है मार्केट में। पीरामल एंटरप्राइज देख लीजिए, आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स देख लीजिए, आज सीमेंट स्टॉक्स देख लीजिए, आप सारे के सारे स्टॉक्स जिन्होंने मार्केट को लीड किया था, सारे के सारे लोअर हैं। इसके लिए आज मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जबरदस्ती स्ट्रैटेजी देने का कोई मतलब नहीं है। ट्रेड नहीं है आज, आप ट्रेड मत करिए, वो बेटर है। मंडे मॉर्निंग आइए, फ्रेश व्यू लीजिए।